हेलो फ्रेंड्स, आज का जो अपना वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे गेट में अपना कंपास सर्वे और ट्रेवर्सिंग है उसमें से आए हुए जो न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। इस वीडियो में हम सारा का सारा यही डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए अपन ने जैसे कि पहला क्वेश्चन या अपना फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने ले रखा है वो ठीक है, जैसे कि अपना बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो देखिए अपना वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसके लिए क्वेश्चन जो लिखने का टाइम है उसको अपन क्या करें, मैं इसमें से ट्रिम करूँगा और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे अपना पहला ये क्वेश्चन है कि द डेटा फ्रॉम द क्लोज ट्रेवर्स सर्वे PQRS जो कि क्या है, रन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर गिवन इन द टेबल। यानी कि हमें जो भी अपन ने क्लोज ट्रेवर्स सर्वे किया है, पॉइंट अपने कौन कौन से थे, PQR और S, इनका हमने क्या करा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन ने सर्वे करा और जो अपना डेटा आया वो हमने कहाँ पे लिख रखा है, इस टेबल में लिख रखा है। जैसे कि जो हमारी लाइन PQ है तो उसके लिए हमारा इंक्लूड एंगल अपना कितना है, 88 डिग्री। इसी तरह हमारा QR जो अपनी लाइन है उसके लिए अपना एंगल कितना है, 92 डिग्री। इसी तरह जो अपनी RS लाइन है उसके लिए अपना कितना है, 94 और SP का अपना कितना है, 89। अब देखिए हमें इसमें फाइंड क्या करना है। तो द क्लोजिंग एरर फॉर द ट्रेवर्स PQRS, यानी कि जो हमने ओवरऑल क्लोज ट्रेवर्स PQRS अपन ने बनाया, ठीक है, उसमें एरर है तो कितना है। और ये जो हमारा क्वेश्चन आ रखा है गेट 2019 में, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन जब हम इसका डायग्राम बनाकर देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो जो भी हमारे एंगल है वो अपने कितने आएंगे, 180 प्लस आएंगे। तो हमने क्या मान लिया, अपन इस जो, क्योंकि अपने पास जो डेटा है अपन ने इस डेटा को क्या मान लिया कि हम क्या कर रहे हैं, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हमने इसको एज्यूम कर लिया कि हमने डेटा किस में लिया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो वही है एज्यूम ऑल वर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। अब हमने क्या है कि अब ये हमारे सारे के सारे कैसे, इंक्लूड एंगल यानी कि इंटरनल अपने एंगल है, तो ठीक है। तो हमें पता है कि जो टोटल इंक्लूड या इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका जो सम होना चाहिए वो हमारा कितना होना चाहिए, यानी कि टोटल जो सम होना चाहिए उसका जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, 2n -4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे n इक्वल टू हमारा क्या है, नंबर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा n कितना है, 1, 2, 3 और 4, तो यानी कि 2 इंटू 4 -4 इंटू 90 डिग्री, यानी कि यहाँ से क्या बचेगा, 8 में से 4 गया तो अपना 4 इंटू 90 डिग्री, यानी कि अपना 360 डिग्री हो गया। यानी कि हमारा जो टोटल इसका सम है वो कितना होना चाहिए, हमारा 360 डिग्री होना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में अपना आ कितना रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या है, टोटल सम होना चाहिए। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे, इसको यहाँ से थोड़ा सा ये साफ कर देते हैं, ठीक है। टोटल ऑफ इंक्लूड एंगल्स, तो अपन इनको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 88 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 89, यानी कि 9 और 23, यानी कि 3, 2 और 10, यानी कि 10 और 18, 28 और 8, 36 डिग्री। यानी कि अपना होना कितना चाहिए था, 360, और अपना आंसर आ कितना रहा है, यानी यहाँ का जो टोटल सम है वो कितना आ रहा है, 363। तो अपना जो एरर रहेगा, एरर अपना कितना रहा, 363 डिग्री माइनस 360 डिग्री इक्वल टू 3 डिग्री। तो ये हमारा क्या है, आंसर रहेगा। हाँ, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कि द इंटीरियर एंगल्स ऑफ 4 ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, यानी कि हमें दे रखे हैं 3 ट्राइंगल के अपने 4 ट्राइंगल और ट्राइंगल्स के अपन को वैल्यूज दे रखी है कि उनके एंगल
कितनी कितनी है। तो जैसे अपना ट्राइंगल पी है, तो ट्राइंगल पी के जो अपने इंटीरियर एंगल है वो कितना है 85 डिग्री, 50 डिग्री और 45 डिग्री। उसके बाद क्यू का हमें दे रखा है 100 डिग्री, 55 डिग्री एंड 25 डिग्री। इसी तरह हमें आर के लिए दे रखा है 100 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री। और इसी तरह एस के लिए दे रखा है 130 डिग्री, 30 डिग्री एंड 20 डिग्री। अब इसमें हमें क्या रहा है, विच ऑफ द ट्राइंगल्स आर इल कंडीशन, कौन से इल कंडीशन, ये हमें फाइंड करना है। एंड शुड बी अवॉइडेड इन ट्राइंगुलेशन सर्वे, या हम जिन्हें क्या करते हैं ट्राइंगुलेशन सर्वे के टाइम पे यूज नहीं लेते हैं, या हम कोशिश करते हैं उनको अवॉइड करें, यानी कि ऐसी सिचुएशन ना आए। अब देखिए इसके लिए हमें ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, जैसे कि पी एस, पी आर, क्यू आर एंड क्यू एस। यह जो क्वेश्चन है ये भी हमारा गेट 19 में आ रखा है, ठीक है। तो देखिए यानी कि हमें पता है कि जो अपने वेल कंडीशन ट्राइंगल होते हैं, कौन से वेल कंडीशन ट्राइंगल, कैसे होते हैं, जिनके जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, मोर देन 30 डिग्री, यानी कि उसमें, यानी कि उसका एंगल कितना होता है, यानी कि 30 डिग्री से ज्यादा होता है, वो हमारे कौन से कहलाते हैं, वेल कंडीशन ट्राइंगल, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, इल कंडीशन ट्राइंगल फाइंड करने हैं। तो देखिए अपन पहले में चेक करते हैं, 30 डिग्री से 30 डिग्री या उससे कोई लेस है, नहीं है। सेकंड में हम चेक करें तो हमारा ये है। इसी तरह अपन आर में चेक करते हैं, कोई है, नहीं है। एस में अपन चेक करें तो है। यानी कि हमारे जो इल कंडीशन ट्राइंगल है वो कौन कौन से हो गए, ये दोनों। यानी कि अगर अपन आंसर यहाँ पे देखें तो हमारा क्या रहेगा, क्यू और एस, और क्यू और एस हमारे किस कौन सा ऑप्शन है, डी। क्लियर है, ठीक। तो देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज साउथ 45 डिग्री ईस्ट एंड डिक्लाइनेशन इज 5 डिग्री वेस्ट। यानी कि हमें क्या दे रखा है कि मैग्नेटिक बियरिंग दे रखी है ए बी लाइन की कितनी, 45 डिग्री, वो सॉरी साउथ 45 डिग्री ईस्ट। उसके साथ में हमें जो डिक्लाइनेशन दे रखा है, यानी मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन वो कितना दे रखा है, 5 डिग्री वेस्ट, ठीक है। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। तो देखिए सबसे पहले हमारी जो मैग्नेटिक बियरिंग होती है, ठीक है, वो अपने किसके रेस्पेक्ट में होती है, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन के। और जो अपनी ट्रू बियरिंग होती है वो किसके रेस्पेक्ट में होती है, ट्रू बियरिंग के। तो सबसे पहले अपन ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एक अपना एंगल और दूसरा हमें क्या दे रखा है, डिक्लाइनेशन। तो सबसे पहले हम डिक्लाइनेशन ले लेते हैं। हमारा कितना दे रखा है, 5 डिग्री वेस्ट, यानी कि 5 डिग्री वेस्ट। तो अपना डिक्लाइनेशन लगभग कहाँ पे होगा, ये, और ये एंगल हमारा कितना है, 5 डिग्री। यानी कि ये तो हमारा क्या है, ट्रू मेरिडियन। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, यानी कि ये अपना हो गया mm और ये अपना हो गया tm। तो सीधी सी बात है, यानी कि ये अपना जिस तरह अपना ये क्या है, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ, तो मैग्नेटिक साउथ ही अपना इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, यानी कि ये एंगल हमारा कितना है, 5 डिग्री, तो ये भी हमारा कितना होगा, 5 डिग्री। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, मैग्नेटिक बियरिंग, कौन सी बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए बी। यानी कि हमारी कोई लाइन क्या है, ए बी, जिसकी हमें मैग्नेटिक बियरिंग कितनी दे रखी है, साउथ 45 ईस्ट, यानी कि मैग्नेटिक, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में। तो हमारी ये क्या है, अपना साउथ, और ये हमारा ईस्ट। तो जो हमारी लाइन ए बी होगी वो लगभग हमारी कहाँ पे होगी, यहाँ पे। और ये जो हमारा एंगल है ये हमारा हमें कितना दे रखा है, 45 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, यानी कि ट्रू मेरिडियन से, ठीक है। तो वो हमारी कितनी आएगी, यानी कि ये हमें कंसीडर करना, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए यानी कि अपना सीधा सीधा क्या रहेगा कि 45 डिग्री प्लस 5 डिग्री इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, साउथ 50 डिग्री ईस्ट। यानी कि ये हमारा क्या है आंसर।
यानी कि अपने ऑप्शन में अगर अपन देखें तो साउथ 50 डिग्री ईस्ट, तो हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ओके। तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन ओ ई वाज फाउंड टू बी 185 डिग्री। यानी कि हमारी क्या है, लाइन ओ ही है, ओ ई, उसकी हमें कौन सी बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग कितनी फाइंड है हमें, 185 डिग्री। ठीक है। इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट स्टेशन ओ हैड लोकल अट्रैक्शन। यानी हमने बाद में क्या फाइंड करा कि जो हमारा स्टेशन कौन सा है, ओ, यानी कि हमारी बियरिंग कहाँ से हमने ली है, ओ ई से, यानी कि जहाँ से अपन ने अपनी बियरिंग ली है उसी पॉइंट पे हमारा क्या है, लोकल अट्रैक्शन है। क्या है, लोकल अट्रैक्शन। और लोकल अट्रैक्शन की वैल्यू कैसी है, +1.5 डिग्री। कितनी है, +1.5 डिग्री। यानी कि हमारा लोकल अट्रैक्शन कितना है, +1.5, तो हमारा एरर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब देखिए द ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन ओ ई, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है सर, ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन ओ ई। साथ में कंसीडरिंग ए मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन ऑफ, यानी कि हमें साथ में क्या कंसीडर करना है, यानी कि इसमें ऐड हमें क्या करना है साथ में, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, जो कि हमारा कितना रहेगा, 3.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है। तो अब देखिए, यानी कि हमें इसमें ये भी ऐड करना है। चलिए तो अपन चलते हैं। सबसे पहले अपन चलेंगे, यानी कि हमें क्या दे रखा है ये। तो एक काम करते हैं, पहले डायग्राम भी साथ में बना लेते हैं। ठीक है। यानी कि ये अपना नॉर्थ, ये अपना साउथ, ये अपना वेस्ट और ये अपना ईस्ट हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को अपन पहले क्लियर कर लेते हैं। कौन सी साइड में, 3.5 डिग्री ईस्ट। तो यानी कि अपना क्या होगा, ठीक है। इसके बाद में अब हमें क्या दे रखा है नेक्स्ट, इसके अलावा, यानी कि टोटल हमारी क्या वैल्यू है, 185 डिग्री। ठीक है। ये अपनी क्या है, मैग्नेटिक बियरिंग, यानी यहां से अपनी वैल्यू कितनी है, 185, तो लगभग यहाँ पे होगी, अपन यहाँ से मान के चल रहे हैं। तो ये हमारी वैल्यू कितनी है, 185 डिग्री। ठीक है, जो कि हमारी कैसी है, ऑब्जर्व्ड। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या है, लेटर डिस्कवर्ड, यानी कि हमने बाद में क्या फाइंड किया कि लोकल अट्रैक्शन इस पर कितना है। तो लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट कितना है, +1.5। तो यानी कि हमारी ऑब्जर्व्ड ये है और लोकल अट्रैक्शन ये है, तो हमारी एक्चुअल कितनी होगी वो हमको फाइंड करना है। तो एक्चुअल बियरिंग ऑफ लाइन ओ ई, तो बराबर क्या हो जाएगा, बियरिंग ऑफ ओ ई। हमारा लोकल अट्रैक्शन पॉजिटिव है, इसलिए एरर अपना कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो इसलिए -1.5, यानी कि 185 डिग्री -1.5 इक्वल टू, हमारी यहाँ से जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, यानी कि 83 और पॉइंट, यानी कि 183.5 डिग्री। ठीक है। लोकल अट्रैक्शन हमारा कैसा है, ईस्ट की तरफ, क्योंकि अगर ये क्या होता, वेस्ट की तरफ होता तो अपन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करते, लेकिन ये कैसा है, ईस्ट की तरफ। यानी कि हमारी क्या है, इसकी जगह पे हमारी जो कैलकुलेशन हो रही है वो कहाँ से हो रही है, यहाँ से। अगर हमारा वेस्ट होता तो हमें क्या पता चलता कि मैग्नेटिक इधर है, तो अपन इसमें से क्या करते, वो लेस करते, लेकिन यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, तो इसीलिए अपन ने पहले ही क्या कह दिया कि भाई कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ, इसलिए क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पे यानी कि अपनी मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ओ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 183.5 प्लस 3.5, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 183 और 3 186 और 187 डिग्री आंसर। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये अपना क्या रहेगा, आंसर। ठीक है। तो इस तरह अपना ये भी क्वेश्चन है।